कोरोना काल में कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि इसमें दो तरह के लोग सामने आए। एक तो वो लोग जो दूसरों के लिए अपनी जान न्यौछावर करके दूसरों की ज़िंदगियां बचा रहे हैं। इसमें फ्रंट वॉरियर को भी हम सलाम कर सकते हैं, उन्होंने जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कार्य किया है। दूसरे कुछ लोग ऐसे भी बस 1% होंगे, उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाया और पैसा कमाने की कोशिश की और खूब सारी कालाबाजारी की, जिसके कारण बहुत से लोगों की असामयिक मृत्यु हो गई और वो काल के ग्रास में समा गई। क्योंकि जो सिलेंडर चोरी या दवा चोरी हुई हैं, उससे लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। तो हमारी सोच जो है ऐसी नहीं होनी चाहिए। अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो बुरा भी नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही मुक्तक हैं। मिलती थी मुफ्त सबको, महंगी वो हवा हो गई, जो डालती थी दरारें रिश्तों में, दूरियां ही जीवन की दवा हो गई। सुना है शहर अब गाँव को सिर पर बैठाने लगे हैं, वे देख कर पेड़ों को भी गुनगुनाने लगे हैं। बरसों बाद गांव के कुछ बुजुर्गों को मैंने भी मुस्कुराते हुए देखा है। सुना है कोरोना के डर से कई झोंपड़ियों में चिराग फिर से टिमटिमाने लगे हैं। ये आपने भी देखा होगा कि शहरों में जैसे ही लॉकडाउन जो है शुरू हुआ, तो उससे लोगों को जो है रोज़गार का खतरा हो गया। अभी हम कहाँ से कमाएंगे, इसीलिए वे बड़े बड़े शहरों को छोड़कर जो है अपने गाँव की तरफ प्रस्थान कर गए। इससे क्या हुआ कि जैसे वो पैसा कमाने के लिए या रोज़गार के लिए बड़े शहरों में गए थे, अपने परिवार को, माता पिता को छोड़ करके, तो वो पैसे की कमी लगाओ या वहीं पर बस गए थे, तो वो वापस अपने माता पिता को भी कम याद करते थे। लेकिन कोरोना काल में जब अपने गांव वापस आए, तो उनके जो बूढ़े माँ बाप जो उनकी हमेशा राह ताकते रहते थे, तो उनके घर में जो शेर मैंने उसमें लिखा है कि किस प्रकार से उन झोंपड़ियों में भी बूढ़े माता पिता की आंखों में भी जो है जुगनू टिमटिमाने लगे। अगली एक जो रचना है वो एक ऐसे उसके बारे में है कि किस प्रकार से कोई